अब आइए आगे बढ़ते हुए राजनीति की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 8 सेकंड। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। कहा कि जब से महाविकास अघाड़ी से जुड़े हैं उद्धव, तब से बाला साहेब को हिंदू हृदय सम्राट कहना भूले। चुनाव में इसका जवाब देगी जनता। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज से शुरू करेंगे कैंपेन। कोंकण और विदर्भ से शुरू करेंगे अभियान। आज रत्नागिरी और राजापुर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे रैलियां। शिवसेना उद्धव गुट के नेता सांसद संजय राउत के भाई सुनील राउत पर एफआईआर दर्ज। शिंदे गुट की प्रत्याशी सुवर्णा करंजे को लेकर दिया गया विवादित बयान। कहा कि 20 नवंबर को सुवर्णा का वध होगा। मुंबई की वाली सीट से पार्टी उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा को सीएम शिंदे ने बताया अपना प्रतिनिधि। कहा वाली की जनता को मिलिंद दिलवाएंगे न्याय। मिलिंद की जीत का दावा भी सीएम शिंदे ने किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष को लगता है महाराष्ट्र से मुंबई को किया जा रहा है दूर, अब नहीं चलेगा पुराना फॉर्मूला। महाराष्ट्र में आज चुनाव प्रचार में उतरेंगे ओवैसी बंधु। धुले में असदुद्दीन ओवैसी तो औरंगाबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी करेंगे चुनावी रैलियां। एआईएमआईएम 16 सीट पर लड़ रही है चुनाव। झारखंड में आज चुनावी प्रचार में उतरेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। हजारीबाग और कांके में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झारखंड से चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। कोडरमा, हजारीबाग और मधुशेखपुर में होंगी जनसभाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज झारखंड में करेंगे चुनाव प्रचार। 2 सभाओं को करेंगे संबोधित। दोपहर को 1 बजे हटिया, दोपहर को 2:30 बजे लोहरदगा में चुनावी सभा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने साधा कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना। उन्होंने कहा झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकालना बीजेपी का मूल मंत्र है, जबकि हेमंत सरकार साजिश के तहत करा रही है घुसपैठ। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा बोले, घुसपैठियों को भगाने के लिए झारखंड में कराया जाएगा एनआरसी जैसा सर्वे। सरकार बनने पर बनेगा यूसीसी कानून। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी है। प्रियंका आज वायनाड में लगातार दूसरे दिन भी 4 सभाओं को संबोधित करेंगी। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गाजियाबाद में प्रचार करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बोला हमला। कहा समाजवादी पार्टी का एजेंडा परिवारवादी और जातिवादी है। बीजेपी करती है राष्ट्रवाद की बात। उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। उपचुनाव में तारीख में बदलाव पर भड़के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव। कहा बीजेपी नकारात्मक सोच वाली पार्टी, अधिकारियों के बल पर लड़ती है चुनाव। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मिले आप सांसद संजय सिंह से। उपचुनाव में आप करेगी समाजवादी पार्टी का समर्थन। मतदान की तारीख आगे बढ़ने और चुनाव आयोग पर सवाल इसको लेकर उठाए गए। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि ओबीसी की सभी जातियों को अखिलेश ने दिया धोखा। 2022 में मेरी बदौलत मिली समाजवादी पार्टी से 125 से ज्यादा सीटें। बिहार विधानसभा उपचुनाव में रामगढ़ सीट पर आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह के समर्थन में तेजस्वी यादव ने किया रोड शो। कहा अगले चुनाव में आरजेडी की जीत होगी। 5 साल में बदल देंगे बिहार को। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर तेजस्वी यादव का विवादित बयान। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा बटेंगे तो कटेंगे मवालियों की भाषा। बीजेपी नहीं करती है मुद्दे की बात। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता की बात भारत के संविधान में है। इसी बात को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी भाषा में कही। लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास के बगल में लगा एक और पोस्टर। इस पोस्टर में लिखा है न बटेंगे न कटेंगे, मठाधीश सत्ता से हटेंगे। 2027 में सत्ताधीश साइकिल पर चलेंगे। बटेंगे तो कटेंगे नारे पर बोले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। जातियों में नहीं बटा के हिंदू समाज आज देश को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं राजनीतिक दल। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा आंध्र प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ यूपी जैसी हो कार्रवाई। आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। डिग्री कॉलेज चौराहे पर शहीद चौक का करेंगे उद्घाटन। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में शामिल होंगे।
जमीन घोटाला मामले में लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कल पूछताछ के लिए तलब किया। सिद्धारमैया बोले, मैसूर लोकायुक्त को नोटिस मिला है, पूछताछ के लिए वो पेश होंगे। अब आइए देश की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं तेज रफ्तार से। दिल्ली प्रदूषण मामले को लेकर आज दोपहर को 12 बजे समीक्षा बैठक है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय विंटर एक्शन प्लान के तहत संबंधित विभागों के साथ मीटिंग करेंगे। निजी संपत्ति को समाज की भलाई के लिए सरकार के नियंत्रण में लेने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक पीठ सुनाएगी फैसला। यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। प्रयागराज में एम्स स्थापित करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। केंद्र सरकार को अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा। सांसद बांसुरी स्वराज के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने सीबीआई से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। टास्क फोर्स से भी मांगी गई है अंतरिम सिफारिश। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। एएमयू लॉ फैकल्टी की दिव्यांग छात्रा का प्रोफेसर पर आरोप, लगातार 3 साल से जानबूझकर फेल करने का आरोप लगाया गया। अपने साथी के साथ धरने पर बैठी छात्रा। एएमयू के डेप्यूटी प्रॉक्टर हशमत अली का बयान, छात्रा का आरोप बताया बेबुनियाद। एएमयू वाइस चांसलर के सामने रखी गई छात्रा की शिकायत। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा की हालत नाजुक बताई जा रही है। दिल्ली के एम्स में वो भर्ती हैं, फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं। मल्टीपल ऑर्गन डिसइंफेक्शन की समस्या उनको है। आगरा में एयरफोर्स के MiG-29 विमान क्रैश का वीडियो, प्लेन में खराबी के बाद दोनों पायलट ने पैराशूट के जरिए अपनी जान बचाई। कागा रोल में हुआ था वायुसेना का प्लेन क्रैश। पूरी जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता। जगन्नाथ मंदिर परिसर की दीवारों में दरारें आ गई हैं। 12वीं शताब्दी के मंदिर की सुरक्षा को लेकर सेवादारों ने चिंता जाहिर की। चलिए आगे बढ़ते हुए देश के अलग अलग राज्यों में क्या चल रहा है आपको दिखाते हैं 8 सेकेंड। दिल्ली में मॉनेस्ट्री मार्केट के सामने हादसा हुआ। अनियंत्रित बस खंबे से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। बाद में डिवाइडर से टकराकर रुकी बस। गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार का कहर, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में 2 छात्रों की मौत, 3 लोग घायल। ओवर स्पीड की वजह से हादसा हुआ। लुधियाना में बाइक और बस की टक्कर के बाद हंगामा हुआ। बाइक सवार के साथियों ने बस चालक की पिटाई की। पुलिस के आने पर मामला शांत हुआ। दोनों पक्षों को थाने लेकर के गई पुलिस। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए बस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 27 लोग घायल हैं। माटुला के पास गहरी खाई में जा गिरी थी बस। 4 घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। अल्मोड़ा हादसे के समय बस में सवार थे 60 से ज्यादा लोग। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ली गई एसडीआरएफ की मदद। अल्मोड़ा में हुए बस हादसे पर कार्रवाई। पौड़ी और रामनगर के एआरटीओ निलंबित कर दिए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह एक्शन लिया गया। सामने आई थी विभाग एआरटीओ की लापरवाही। अल्मोड़ा हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जाहिर किया। एक्स पर लिखा, महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना। अल्मोड़ा हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। अल्मोड़ा हादसे के घायलों से मिलने के लिए रामनगर अस्पताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। सीएम बोले कि जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। झारखंड के रामगढ़ में विद्युत विभाग के ऑफिस में आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। ऑफिस में उठी आग की ऊंची लपटें। जयपुर में सामने आई सरकारी महकमों की लापरवाही। करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई डायलिसिस मशीनें बनी शोपीस। अभी तक ज्यादातर मशीनें पैक पड़ी। करीब 1 साल पहले खरीदी गई थी ये मशीनें। अशोक गहलोत सरकार ने 40 करोड़ की लागत से 350 डायलिसिस मशीनें खरीदी थी। मशीनों को प्रदेश के अस्पतालों में शिफ्ट किया जाना था।
हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर गंगा महोत्सव का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल शामिल हुए। बीएसएफ के महिला राफ्टिंग दल को गंगा सागर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व। 6 तारीख को खरना और 7 को डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने छठ घाट का निरीक्षण किया। पटना में छठ के लिए बनाए गए हैं घाट। सीएम ने प्रशासन की तैयारियों के बारे में ली जानकारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा को लेकर भीड़ दिखाई दी। अपने घर पहुंचने के लिए ट्रेनों में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। ट्रेनों में पांव रखने तक की जगह नहीं बची। वाराणसी से गुजरने वाली ट्रेन में भी काफी भीड़। छठ पर्व को लेकर खचाखच भरे ट्रेन के कोच। तमाम समस्याओं के बाद भी छठ पर्व को लेकर लोगों में उत्साह। रुद्रप्रयाग में स्थित भगवान शिव के मंदिर तुंगनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। शीतकालीन प्रवास के लिए रवाना हो गए हैं बाबा तुंगनाथ। इस साल 1,73,742 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बीसीसीआई के नए सचिव की रेस में रोहन जेटली का नाम सबसे आगे है। रोहन अभी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह 1 दिसंबर को आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। 24 और 25 नवंबर को होगा आईपीएल का ऑक्शन। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ऑक्शन प्रक्रिया होगी। 10 आईपीएल टीम्स 204 खिलाड़ियों के लिए बोली लगाएंगी। 70 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल।